Yep, let's go. ओके, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी के स्टेडियम में। यहाँ हम लोगों ने मस्त बैकग्राउंड लगाया है। मोदी जी ने बोला था भगवा बैकग्राउंड लगाना है। उनके स्टेडियम में मैच हो रहा है तो हाउ कैन वी नॉट पुट द बैकग्राउंड। सो Yeah. या वेरी हैप्पी टू बी इन नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बहुत और अच्छा लगता है अगर अभी मैच चल रहा होता। मैं पूरा हाँ। प्लान करके बैठा था कि वीकेंड है, मस्त मैच देखेंगे। डे नाइट टेस्ट मैच हो रहा है मोदी जी के स्टेडियम में। लेकिन here we are doing the review after a 2 day finish. वर्ल्ड वॉर टू के बाद से सबसे छोटा टेस्ट मैच बन चुका है ये। एंड तुहिन घोष एंड सुजॉय पाल आर हियर विद स्ट्रेट ऑफ द बैट। तुहिन घोष इज हियर विद अस। तुहिन घोष, क्या लग रहा है? क्या 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 हुआ? क्या ये क्या क्या देखा क्या आपने अभी? आई डोंट नो। मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। इतनी इतनी खराब बैटिंग दोनों टीम्स, मतलब पहले दो इनिंग्स तो मतलब बहुत ही बेकार, थर्ड क्लास, घटिया। बिल्कुल इंग्लैंड को तो एकदम ही घटिया बोलना चाहूंगा मैं। तुमसे अच्छे तो ऑस्ट्रेलियंस आके खेल लेते हैं यहाँ पर। तो एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम दैट यार, मतलब क्या था भाई, क्या कर रहे हो यार तुम लोग ऐसे। सेकेंड इनिंग्स में तो हग ही दिया पूरा तुम लोगों ने। क्या कर रहे हो इंग्लैंड? केविन पीटरसन बेचारा वहां बोल रहे कि क्या कर रहे हो ये। अगर ये थोड़ी और अच्छी बैटिंग होती तो ये कम से कम डे 3 जाता, डे 4 का चांस बन सकता था। बट देन इतनी खराब बैटिंग। इंडिया तो मतलब पता ही नहीं उनके साथ जो कोला जो रूट 5 विकेट ले रहा है। तो ये तो और क्या ही बोले, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हुआ। 100 for 3 था। शायद इंडिया सेकेंड डे पे। हाँ हाँ, फिर 99 for 3 थे। हाँ हाँ, वैसा था। फिर आके सब आउट होने लगे। फिर जो रूट आता है अचानक से, ऋषभ पंत तीनों लेफ्टीज को ले जाता है वही। ये मतलब कुछ समझ नहीं आया मेरे कि क्या हुआ। हाँ, तो मैं भी भाई, समझने की कोशिश कर रहा हूँ अभी तक। एंड इट्स अ वाज अ बिजार टेस्ट मैच। मतलब समझने आने के पहले टेस्ट मैच खत्म हो गया। हाँ। तो मुझे मुझे एक चीज लगी कि डेफिनेटली पिच खराब था। हम्म। पर तुझे लगता है कि क्या पिछले टेस्ट मैच से ज्यादा खराब था क्या ये पिच? मुझे यार लगा था पिच पिछला वाला पिच टेस्ट पिच पिच ज्यादा अगर खराब था। पिच अगर खराब भी हो तो 3 दिन तो बैटिंग, मतलब थोड़ी तो दिखाओ रेजिस्टेंस, कुछ तो करो। मतलब एकदम ही इंग्लैंड ने तो सेकंड इनिंग्स में मुझे लगा कि वो लोग तो सोच के ही आए थे कि नहीं खेल पाएंगे, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। वो लोग का यही माइंड सेट था, क्योंकि भाई 0 for 2, तीन टेस्ट, वो भी पहले ही तीन उस बॉल में चांस बन गए। उसमें भी एक रिव्यू हुआ हाँ, था। उसमें रिव्यू भी पे एक आउट रिव्यू। दिया था जॉनी बेस्टो हाँ, को। जॉनी बेस्टो रिव्यू पे आउट दिया। फिर मतलब रिव्यू लिया उसने और फिर नॉट आउट हुआ। अगले बॉल पे वो बोल्ड हो जाता है। तो मतलब क्या है ये, इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इंग्लैंड के प्लेयर्स द्वारा दिखाया गया कि मतलब क्या ही बोले इस पे। और मैं कुछ बोल क्या ही बोल सकता हूँ। मतलब मेरे को लगा कि चल ठीक है, सेकंड इनिंग्स है, दोनों थोड़ा सेंसिबली बैट करेंगे इंग्लैंड वाले। बट देन सेम थिंग, सेम वही गलतियां, सेम वैसे ही, मतलब शायद 30 विकेट में से 28 तो ऐसे ही स्पिनर्स ने ही लिए। हाँ एंड मोस्ट ऑफ द बॉल्स जो कि मतलब ऐसे सीधे जा रहे थे, उन्हीं पे ही हाँ। विकेट मिले। आम के साथ जो सीधे एक्चुअली गए, उन्हीं पे ही। एक्चुअली ज्यादातर विकेट जो गिरा ना वो सब सीधा बॉल पे गिरा ज्यादा करके। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पिच, मतलब पिछला जो चेन्नई वाला पिच था ना उसमें बॉल कंसिस्टेंटली टर्न हो हाँ। रहा था। इस पिच पे एक तो पेस थोड़ा ज्यादा था, प्लस बॉल कंसिस्टेंटली टर्न नहीं हो रहा था। काफी सारा बॉल टर्न हो रहा था, काफी सीधा निकल जा रहा था। प्लस क्योंकि पिंक बॉल था तो उसके ऊपर वो लैकर ज्यादा होने की वजह से बॉल पड़ के स्किड हो रहा था। तो इट वाज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। आई फील कि वो स्पीड भी पिच से आया, हम्म। प्लस कंसिस्टेंट टर्न नहीं था, और प्लस खराब बैटिंग तो थी ही। तो ऑल ऑफ दैट कंबाइंड टुगेदर इट जस्ट बिकेम लाइक अ वेरी बिजार टेस्ट मैच। बट अब मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अगर टेस्ट मैच, मतलब पिंक बॉल के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, कि अगर ये रेड बॉल होता तो शायद अभी थोड़ा और टेस्ट मैच चल जाता। बट पिंक बॉल के कारण आई थिंक वो शिफ्ट करने में भी, थोड़ा एडजस्ट करने में भी इनको टाइम लगा, इसलिए ये लोग खेल ही नहीं पाए बिल्कुल भी। बट या देन आई या फील कि पिंक बॉल, इफ यू वांट टेस्ट मैचेस टू गो टू लाइक डे 4 डे 5, थोड़े बेटर पिचेस बनाने चाहिए। कीपिंग इन माइंड कि टेस्ट मैच को ऐसे 5 दिन तक ले जाया जाए, उस उसके हिसाब से। हाँ स्किल सेट का मैं या वहां पर बात नहीं कर रहा हूँ। स्किल सेट ऑब्वियसली इंप्रूव करना होगा अगर ऐसी पिचेस पे खेलना है तो। वो ये उसके लिए एक्सक्यूज नहीं है ये कोई भी। बट देन फ्रॉम अ फैन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम मतलब ऐसा टेस्ट क्रिकेट अगर किसी को देखना है पूरा 5 दिन तक, तो उसके लिए आई फील कि पिचेस पिचेस शुड बी अ बिट बेटर। या
Yeah, personally, I also feel कि मतलब I love test matches going into day 4, day 5, and उसका thrill अलग ही होता है day 5 हाँ पे all three results being possible, and I would love to see pitches which actually take the match to the fifth day and keep it interesting. So yeah, that being said, what do you think are some of the highlights from India's side? I think मेरे तरफ से एक one thing which is standing out, Akshar Patel is having time of his हाँ life. So जड्डू की what जगह do you आके think? क्या लग रहा है? हाइलाइट्स तो यार काफी सारे हैं ऐसे इंडिया की तरफ से। ईशांत शर्मा का 100 टेस्ट मैच है वो, है ना। वो अश्विन बॉलिंग ही नहीं आया यार, उसका हाँ 5 या 6 हाँ ओवर डाला वो। हाँ वही पहला, सिर्फ शायद पहला विकेट लिया उसने हाँ बस वही और वही बस वही। हो गया। और फिर अश्विन के 400 विकेट, अक्षर पटेल शायद दोनों इनिंग्स में फाइफर लिया उसने। हाँ, अक्षर ने 11 विकेट लिया टोटल। हम्म। तो वो चीज तो, विच ये इज हाइलाइट्स तो है ही। और जब कोई नहीं रन बना पा रहा है तब हमारे हिटमैन जी रोहित शर्मा जी आए, शर्मा जी का लड़का, एज ऑलवेज स्कोरिंग बिग। शर्मा जी आए और शर्मा जी छाए। हाँ It was just he looked like batting on हाँ something else, some other pitch. He looked very comfortable and मतलब वो आउट भी मतलब ऐसे सीधा बॉल स्वीप कर रहा था, मिस कर गया वो, तो उस पे आउट हो गया वो। आई बेसिकली वाज होपिंग कि ऐसे एक और सेंचुरी मार देगा वो। ऐसे पिचेस पे आई फील इंटेंट मैटर्स अ लॉट। मतलब लास्ट लास्ट टेस्ट मैच भी वैसा ही था, एंड रोहित शर्मा सेड इट वेरी क्लियरली इन हिज इंटरव्यू कि ऐसे पिचेस पे आपको इंटेंट के साथ खेलना होता है, रन बनाते रहने होते हैं। आप जितना रुकने का कोशिश करोगे, डिफेंस डिफेंस डिफेंस, उसमें आपका विकेट जाएगा। बट इफ यू आर लुकिंग टू स्कोर, तो थोड़ा मतलब तुम्हारा स्कोर करने के बाद तुम सेट होगे, फिर उस हिसाब से हो जाएगा। और रोहित शर्मा ने बोला भी कि मेरे को तो ऐसा कोई डिफिकल्टी हुआ नहीं, एक बार आप अगर सेट हो जाते हो उसके बाद आप स्कोर कर सकते हो इस पिच पे, ऐसा स्कोर पिच। कर सकते हैं। तो उसमें आई फील, और यार इंग्लैंड बहुत बुरी बैटिंग यार, मतलब ये इतना तो मतलब या काफी खराब। एक्चुअली सेकंड इनिंग्स में तो खास करके आई फील हम्म। व्हेन दे सॉ उसके पहले व्हेन दे सॉ कि जो रूट इतना सारा विकेट हाँ ले हाँ रहा हाँ है, हाँ। व्हेन दे केम टू बैट, they were just shot in the head. They were हम्म। anyway like thinking कि मतलब इस पिच पे बैटिंग पॉसिबल ही नहीं है, मेंटली दे तो वेंट बिकॉज देयर दे बेसिकली पूरा। हाँ mentally they were like कि इस पिच पे बैटिंग हाँ पॉसिबल ही नहीं है, and it showed in their batting the way, especially like they started, they were what 1 for 2 या 0 for 2 थे वो 0 for पहले 2 ओवर थे। के बाद में। 0 for 3 बॉल जीरो पे फॉर टू थे। 0 for 2, पहले ही 3 बॉल पे। हाँ 3 बॉल पे 0 for 2 थे। इट जस्ट लुक लाइक कि दे वर मेंटली डन एंड डस्टेड। तो उस तरीके के माइंडसेट में जाने के बाद में यू कांट विन टेस्ट मैचेस। हम्म डेफिनेटली यू कांट विन टेस्ट मैचेस ऑन दीज काइंड ऑफ पिचेस। तो वो था। आई थिंक डेफिनेटली हैव टू टॉक अ बिट मोर अबाउट रविचंद्रन अश्विन। हम्म आई थिंक ही इज डेफिनेटली अ मॉडर्न डे लेजेंड, लेजेंड ऑफ आवर टाइम्स। आई कैन रिमेम्बर हिज फर्स्ट टेस्ट मैच मैं देखा था उसको, आई थिंक वेस्ट इंडीज के साथ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिज फर्स्ट टेस्ट मैच शायद। 2011 में। हम्म। uh, आई रिमेम्बर वॉचिंग इट अपने कॉलेज हॉस्टल में, मैं देख रहा था वो मैच, एंड फ्रॉम देयर टू सी हिम गेटिंग 400 टुडे, आई थिंक टेस्ट मैच में ही इज इंडियाज बिगेस्ट मैच विनर आई फील कि इन करंट इंडिया करंट टाइम्स में स्पेशली। अगर कोई ऐसा बेस्ट आर्म स्पिनर है तो फिर या वो तो अश्विनी है। बिकॉज नेथन लायन, डेफिनेटली या नेथन लायन को पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए वैसे या बॉलिंग करने के लिए, बट देन अश्विन कैन डू इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आई वुड से। या क्योंकि यार एंड मतलब हाँ 25 के एवरेज से विकेट लेना, तो it's huge, it's हाँ। really amazing. And last kuch time mein, I think last, if you see like last 2 3 4 years mein, he has actually become better away हम्म। as well. पहले शुरू के उसके 4 5 साल में there was a lot of criticism for Ashwin कि वो हाँ बाहर जाके विकेट नहीं लेता। This time in Australia also when he was there, he just stood out and he performed. And इवन अभी की जब इंडिया में तो उसको favorable condition में, हाँ he is just बिफोर like running through batting lineups. before going to Australia, even then people were like doubting his ability to like take wickets overseas. But then he showed that what he's capable of, और मतलब उसने इतने variations ले आए हैं अब अपने bowling में। It's not Yeah. just the off spinner, मतलब वो दूसरा, फिर that carom ball, फिर that leg spin that he Yeah, bowls, तो he काफी and changes he किए हैं। plays a lot with the angles as well, कि हाँ थोड़ा सा पिच क्रीज वो के इधर से वो जाके थोड़ा उसने सा विकेट के पास से आके, वो उसने बोला भी है all एक्चुअली of that कि he has मतलब developed. पहले मेरा मतलब एक्शन ऐसा बहुत ओपन सा था,
बट नाउ दैट आई हैव स्टार्टेड टू लाइक हाइड माय ऐसा वो कि मैं बॉल कैसे पकड़ रहा Yeah, हूँ वगैरह, और फिर उसको एक पर्टिकुलर yeah, एंगल से डिलीवर करना, तो उसके साथ उसको जो वेरिएशन मिलता है उसने बहुत उसका इतने अच्छे से यूज किया है कि मतलब क्या ही कहने। yeah. क्योंकि नेथन लैन शायद अभी अपना 100 Yeah, टेस्ट मैच खेल that चुका is है, pretty amazing. और शायद उसके 398 कुछ विकेट्स हैं, मतलब हाँ, लॉन्जेविटी। 398 या हाँ, 399 है, लॉन्जेविटी देखा ऐसा जाए तो कुछ। नेथन लैन इज मतलब अहेड उसके, बट ऐसे अगर इम्पैक्ट देखा Yeah, जाए तो अश्विन का तो मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट है कि ऐसा 77 yeah, टेस्ट yeah. मैचेस में टू टेक 400 विकेट्स। तो Yeah, it is pretty amazing, हाँ, and we have to stand up and applaud for Ravichandran Ashwin. yeah. It's very amazing. Also, like तुझे क्या लगता है, अभी एक टेस्ट मैच बचा है इंग्लैंड के लिए, कोई वापस आने के चांसेस और एनीथिंग लाइक दैट? यार हाउ डू यू ऐसा ही सी? पिच रहा तो फिर हगेंगे ये लोग, और फिर वो कोई रोएगा कि यार ये पिच ऐसा वैसा बाहर से इंग्लैंड के। वैसे मतलब केविन पीटरसन वगैरह जो भी whoever was commenting on the pitch, मतलब वो लोग एक वही पर्सपेक्टिव से बोल रहे थे कि 5वें दिन तक गेम जाना चाहिए। जाना चाहिए। होम एडवांटेज ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, तुम रखो टर्निंग ट्रैक्स, बट देन जाना चाहिए 5वें दिन तक टेस्ट मैच। हाँ, और केविन पीटरसन कम से कम एक्चुअली, हाँ तीसरे चौथे दिन तक तो जाए, चौथे दिन हाँ, तक तो जाए मैच। केविन पीटरसन ने भी वही बोला ना, बोलता है कि यार थोड़ी और अच्छी बैटिंग हो जाती ना दोनों टीम्स की तरफ से पहले इनिंग्स में, हम्म, तो तीसरे दिन क्या चौथे दिन का भी चांस हम्म, बन सकता था। हम्म। तो पर दैट इज। अगर मैं ऐसे इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो एक चीज, आई find it like very difficult for them to come back anymore हाँ, in the series, because it feels like ki they are mentally done and dusted, वही especially like, you know, एग्जैक्टली, they're एग्जैक्टली व्हाट yeah, आई वाज गोइंग टू से। apart from guys like Joe Root, Ben Stokes, it seems like their batsmen are kind of like, you know, done in their head कि मतलब यहाँ पे तो impossible ही है बैटिंग करना, and that is a very very difficult mindset to be in, especially when you are playing on such conditions, क्योंकि चौथे टेस्ट मैच में भी maybe the pitch will be better than this for sure, but turn तो होने ही वाला है, so for them I think to have any chances of coming back, they will have to have Joe Root again performing, like, you know, scoring big. They will have to expect more than what Ben Stokes is giving them right now. Ben Stokes will have to stand up and perform. But अगर उनका बैटिंग इस तरीके से स्टैंड नहीं करता है तो it will be extremely difficult, and I see another 3 or 4 day finish. अगर इस तरीके से वो खेलेंगे तो कैसा भी पिच हो, it will be a 3 or 4 day finish with England going down 3-1 in the series. जब So वो मुझे ऐसा लगता है। बीच में ऐसी बात चल रही थी ना कि इंग्लैंड मतलब ऐसा टेस्ट में भी अब वो अच्छा होता जा रहा है, बट आई स्टिल फील कि मतलब वाइड बॉल में उनके पास बहुत मतलब बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बट देन या यार टेस्ट में वो लोग बहुत वीक हैं ऐसे, अगर ओवरऑल हाँ, देखा जाए तो टेस्ट साइड्स में। अभी भी आई फील दे ओवर रिलाई ऑन जो रूट एंड बेन हम्म। स्टोक्स, सो दैट इज डेफिनेटली और अ बेन स्टोक्स को पॉइंटर। तो इधर मतलब अश्विन और अक्षर पटेल ने ही खा रखा है कुछ पिछले हाँ, अश्विन तीन ने खास मैचेस से, करके। तो फिर या मतलब क्या ही, उससे ऑफ स्पिन खेला ही नहीं जा रहा, वो भी डेविड वार्नर की तरह ही या है ऑस्ट्रेलिया का। या तो फिर so वही। that is their problem. So I see India winning the series 3-1, qualifying for the World Test Championship and India versus New Zealand final happening. Uh, which is a sad part, I think, for Australia यार and for Tuvin Ghosh, the I Aussie want fan. I want England to win the last test match so that Australia can qualify for the World Test But it Championship looks final. very difficult for हाँ, me. Like, I feel बहुत मुश्किल होने वाला है, and I think it's going to be 3-1 before before this in the test favor of match England. I was a bit skeptical when the playing 11 came out दोनों टीम्स का। मेरे को लगा कि ये क्या कर रहा है भाई, इंडिया पिंक बॉल है और इतना ऐसा तीन तीन स्पिनर खिला रहे हो सिर्फ दो पेसर, Hmm. बट देन नाउ आई गेट इट ओके कि क्यों किया ऐसा, और इंग्लैंड पूरा वहीं पर गू खा लिया इंग्लैंड ने बिल्कुल Yeah, एकदम। yeah. तो They got the selection also wrong. हाँ हाँ So, हाँ, तीन पेसर्स खिलाना, और यार स्टुअर्ट ब्रॉड को तो अभी केविन पीटरसन ने ही बोला था ही इज नॉट गुड फॉर इंडियन कंडीशन, स्टुअर्ट ब्रॉड। yeah. तो केविन पीटरसन वाज ऑलवेज एडमेंट कि ड्रॉप ब्रॉड और एंडरसन और आर्चर को खिलाओ उसका फर्स्ट चॉइस था, Hmm. तो दैट वे। Yeah, I think that is the combination they can actually go with.
maybe Dom Bess coming in as the हाँ, second डॉम्बेस को खिलाना spinner. था यार, डॉम्बेस को खिलाना I चाहिए think था। he will. I think in the fourth test he will हाँ, come in. Yeah. So I think that is going to be the side. Yeah. Okay. I that think sums up our review that for the sums third up our test. review for the third test. हमारे तरफ से I feel it's going to be 3-1 in the favor of India. Wayne Ghosh would hope that it's 2-2, yeah, but yeah, I think it will be 3-1. चलो।